जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हम लोग पिछले वीडियो में कोष्ठक जितने सारे अंग थे उसका नाम देख लिए थे। आज हम इस वीडियो में क्या करते हैं, कोष्ठक जितने सारे अंग थे उनके बारे में अच्छा से डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि उसके बारे में हर विशेषताएं देख लेते हैं, उसका काम क्या होता, उसका खोज कौन किया था ना, उसको हम पूरा पूरा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारा पूरा कोशिका था। कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए गए थे। पिछले क्लास में हो ही गया था। माइटोकॉन्ड्रिया था, गाल्जी बॉडी, वाइकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, और क्या था, राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस था। इतने सारे अंग पाए गए थे ना। अब देखिए इतने सारे अंग थे, इन अंगों को अलग अलग क्या कर लेते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए शुरुआत कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्र कणिका कहते हैं। सूत्र कणिका क्या कहते हैं हिंदी में, सूत्र कणिका कहते हैं। अब जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज कौन किया था, इसकी खोज किए थे अल्टमैन। खोज कौन किया था, अल्टमैन। खोज कौन किया था, अल्टमैन। अब देखिए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका काम क्या होता है, यह देखिए कोशिका के अंदर श्वसन का काम करता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस नाक के माध्यम से लेते हैं, वैसे क्या करता है कोशिका के अंदर सांस लेने का काम कौन करता है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यानी हम लिख सकते हैं कोशिका के अंदर क्या करता है, श्वसन का कार्य करता है। कार्य क्या हुआ इसका, श्वसन का कार्य हुआ ना इसका, श्वसन का कार्य हो गया। ठीक है। अब देखिए अगर सांस लेगा तो देखिए सांस लेने के बाद क्या होता है, इसके अंदर एक चक्र चलता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एक चक्कर स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम क्या हो जाता है, क्रेब्स चक्र। इसके अंदर क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। अब देखिए जो हमारा क्रेब्स चक्र है या कुछ होता नहीं, एक चक्र चलता था। उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, क्रेब्स था। ठीक है। इसकी खोज कौन किया था, खोज क्रेब्स किए थे। ठीक है, कौन किया था, क्रेब्स। क्रेब्स ने ही अपने नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, क्रेब्स चक्र। कब किए थे, 1937 ईस्वी में इसकी खोज कर दिए थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, चक्र चल रहा है। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऊर्जा उत्पन्न होगी। जैसे देखिए हम लोग कुछ काम करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है। या हम अपने हाथ को रगड़ते ही हैं आपस में तो क्या होती है, उसमें एनर्जी यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। वैसे यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे चक्र चल रही है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा। क्या होगा, यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न हुई। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। लेकिन जो है ऊर्जा होता है किस फॉर्म में होता है, यानी इसका रूप क्या होता है, इसका रूप होता है एटीपी का रूप होता है। यानी किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, एटीपी के रूप में यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है, एड्रोसिन ट्राईफॉस्फेट। कहीं कहीं पे आपको एटीपी का फुल फॉर्म एडासिन ट्राईफॉस्फेट भी मिल जाता है। एडासिन ट्राईफॉस्फेट या एड्रोसिन ट्राईफॉस्फेट, बात एक ही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो कोशिका है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन कार्य हमेशा चलता रहेगा तो यहाँ पे क्रेब्स चक्र भी चलता रहेगा और ऊर्जा का निर्माण लगातार होता रहेगा, यानी एटीपी बनती रहेगी। तो एटीपी बन पाने का क्या होती है, 38 एटीपी आपस मिलकर क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। 38 एटीपी आपस में क्या कर लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। कुल कितने एटीपी, 38 एटीपी में क्या कर लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा होने के बाद क्या कर लेते हैं, एक ग्लूकोज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक ग्लूकोज। इकट्ठा होकर एक ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है। अब देखिए जो ग्लूकोज है इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला यह होता है C6H12O6 होता है। ठीक है। फार्मूला क्या हुआ, C6H12O6। जैसे ही इसके पास ग्लूकोज बना यानी पूरा पूरा खाना, एनर्जी का पूरा पूरा स्टोर यहाँ पे आ गया ना, तुरंत इसे क्या बोल देते हैं, कोशिका का पावर हाउस। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस या इसे कह सकते हैं हिंदी में शक्ति गृह। कहीं कहीं पे आपको पावर हाउस मिल जाता है एग्जाम में, कहीं कहीं पे शक्ति गृह देता है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ही ऐसा करता है। ठीक है, यह शक्ति गृह।
सख्त गिरी। अब देखिए जिस तरह से क्या हुआ, जो हमारा बिजली होता है, बिजली की स्टोर कहाँ किया जाता है, ट्रांसफार्मर किया जाता है ना, यानी कि पावर हाउस में किया जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, खाना के स्टोर कर लिए थे कौन, माइटोकॉन्ड्रिया कर लिए थे, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोल दिए, कोशिका का पावर हाउस बोल दिए। अब देखिए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए हर चीज के तीन पहलू होता है, ऊपर का, बाहर का, अंदर का। वैसे जो इसका आंतरिक दीवार होता है, इसके अंदर का जो दीवार होता है, जो परत होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी, आंतरिक दीवार तो क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, क्या नाम होगी इसका, क्रिस्टी हुआ। ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा जानकारी। अब हम चलते हैं गाल्जी बॉडी के बारे में। ठीक है, गाल्जी बॉडी। अब देखिए जो हमारा गाल्जी बॉडी है, इसकी खोज कौन किया था, इसकी खोज किए थे कैलेमियो गाल्जी। इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया था गाल्जी बॉडी। ठीक है, खोज कौन किया था, कैलेमियो गाल्जी। ठीक है, कैलेमियो गाल्जी कर दिए। ठीक है, इसका काम क्या होता है, यह देखिए इसका काम यह होता है, कोशिका के अंदर जितने सारे अंग पाए जाते हैं ना, ये देखिए अपना अलग अलग काम करते हैं। जैसे देखिए भोजन बना दिए, ये कुछ बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, मतलब सभी लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग बनाते रहते हैं। तो इन सारी चीजों क्या करता है, बंटवारा करने काम कौन करता है, गाल्जी बॉडी। यानी कि हम कह सकते हैं यह कोशिका के अंदर क्या करता है, ऊर्जा का ट्रांसफर करता है। ठीक है, काम क्या होता है इसका, ऊर्जा का ट्रांसफर करना। कोशिका के अंदर ऊर्जा का ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, यही करता है, ऊर्जा का ट्रांसफर करना। ठीक है, या हम कह सकते हैं कोशिका के अंदर यातायात कौन करवाता है, आपका गाल्जी बॉडी करता है ना। या हम लिख सकते हैं कि क्या, यह कोशिका के अंदर यातायात में सहायक होती है। यातायात में सहायक कौन देता है, सहायता कौन करता है, आपका गाल्जी बॉडी करता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा गाल्जी बॉडी होता है ना, यह पतला पतला नलिकाओं के रूप में पाया जाता है। ठीक है, पतला पतला नलिकाओं के रूप में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, इसी में पूरा चीज इकट्ठा करके एक दूसरे का स्थान क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, आपका गाल्जी बॉडी ही करता है। ठीक है, कौन करता है, आपका गाल्जी बॉडी ही करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वाइकल्स। वाइकल्स हिंदी क्या बोलते हैं, रसधानी। क्या कहते हैं इसे, रसधानी। रसधानी किसे हम हिंदी में कहते हैं ना, हिंदी क्या कहते हैं इसे, रसधानी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा वाइकल्स होता है, यानी कि रसधानी, इसका काम क्या करता है, कोशिका के अंदर पानी को स्टोर करने का काम करता है। जैसे हम लोग पानी कहाँ स्टोर कर लेते हैं, टंकी में कर लेते हैं, किसी बाल्टी में कर लेते हैं ना, वैसे देखिए पूरा रसधानी क्या करता है, यानी कि हमारा वाइकल्स काम क्या करता है, यह देखिए पानी को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, पानी को स्टोर करता है, इसका कार्य क्या हुआ, कार्य पानी को स्टोर करता है, पानी को स्टोर करता है। ठीक है, पानी को स्टोर करता है। अब देखिए पानी को स्टोर करता है। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं क्या, जीव विज्ञान, यानी कि जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जीव में कौन आए थे, जंतु भी आ गए थे और पादप भी आ गए थे ना। अब बताइए जंतु का वैक्यूम ज्यादा बड़ा होगा कि पादप का वैक्यूम ज्यादा बड़ा होगा, तो आप कहेंगे पादप का ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है जंतु बहुत छोटे होते हैं। हाथी घोड़ा कितने बड़े होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। उनकी अपेक्षा आम का पेड़ लीजिए आप, महुआ का पेड़ लीजिए, नीम का पेड़, कितने बड़े होते हैं, यानी कि उनको पानी की मात्रा क्या होगा, अधिक चाहिए होगा ना पीने के लिए, उनको पानी ज्यादा चाहिएगा। इसलिए क्या होता है, जो हमारा पादप कोशिकाएं होती है उनमें वाइकल्स क्या होता है, बड़ा होता है, और जंतु कोशिका में वाइकल्स क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, जंतु में क्या होता है, छोटा होता है, और पादप में क्या होता है, बहुत ही बड़ा पाया जाता है। इतना बड़ा पाया जाता है कि लगभग जंतु कोशिका का जो कोशिका पाया जाता है उसके अंदर 90% जगह अकेले घेर के बैठ जाता है, कौन, आपका वाइकस घेर के बैठ जाता है, जो किसमें, पादप कोशिका में। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं पादप क्या होता है, बड़ा पाया जाता है। ठीक है, पादप क्या होता है, बड़ा पाया जाता है। अब देखिए कि हमारा कोशिका कहीं कहीं पे देखिए किसी चीज का हिंदी नाम है और किसी चीज का वही इंग्लिश नाम ही हिंदी नाम में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। तो देखिए जहाँ पे हिंदी नाम मिल रहा है वहाँ पे हिंदी नाम आपको बता दे रहे हैं, और जहाँ पे जिसे हिंदी और इंग्लिश सेम ही नाम से छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे गॉल्जी बॉडी था, गॉल्जी बॉडी को अधिकतर क्या बोलते हैं, गॉल्जी बॉडी हिंदी में बोल देते हैं। लाइसोसोम को लाइसोसोम ही कह देते हैं,
राइबोसोम को राइबोसोम ही कह देते हैं, ठीक है। व्हीकल्स को देखिए यहाँ पे बोले क्या, राजधानी बोल दिए थे, इसलिए यहाँ पे राजधानी लिख भी दिए। अब हम बात कर देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदव्ययी जालिका। क्या कहते हैं, अंतः प्रदव्ययी जालिका। हिंदी नाम इसका क्या हुआ, अंतः प्रदव्ययी जालिका, अंतः जालिका, ठीक है। हिंदी नाम क्या हुआ, अंतः प्रदव्ययी जालिका। अब देखिए जो हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी कोई खोज किया होगा, तो इसकी खोज कौन किए थे, पोर्टर, पोर्टर। अब देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह कोशिका को आकार देता है। जिस तरह से देखिए हमारे बॉडी को आकार कौन देता है, हड्डियां देती हैं, यानी हम कह सकते हैं हमारे बॉडी को आकार देने काम कौन करता है, हमारे क्या करता है, कंकाल करते हैं ना, कंकाल करता है। वैसे क्या होता है जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पूरे के पूरे कोशिका को आकार देने काम करता है ना, तो हम इसे कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका कंकाल कह सकते हैं, आराम से कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे बॉडी को आकार देने का काम कौन करता है, हमारे कंकालें करती हैं। वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसे आकार देता है, इसीलिए इसे कह देते हैं कोशिका का कंकाल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल, कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है काम क्या करता है, कोशिका को आकार देने काम करता है। काम क्या हुआ था, इसका कार्य क्या था, यह कोशिका को आकार देता है, कोशिका को आकार देता है, ठीक है, कोशिका को आकार देता है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आकार दिया, अगर आप सोचिए आपके बॉडी में आपकी हड्डियां ना होगी तो आपका आकार कैसा होगा, आप सोच नहीं सकते आपका आकार कैसा होगा। अगर हड्डियां ना होती ना, आप एक स्थान स्थिर हो जाते हैं, तो आप गति नहीं कर नहीं सकते, गति नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जा नहीं सकते इतना। अगर देखिए अगर आपको चेक करना होगा, अगर हमारे अंदर हड्डी नहीं होता हम कैसे दिखते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, एक गुब्बारे में पानी भरिएगा, उसको आप देखिएगा कैसे वो मटकता है, ठीक है, एक ही स्थान पर फिक्स हो जाएगा, आप वैसे ही आप भी हो जाएंगे, एक ही स्थान पर बैठकर नागिन डांस करिएगा, मटक कली करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बारे थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह दो पार्टों में बढ़ जाता है, ठीक है, कितने पार्टों में, दो पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। एक समथिंग बना देते हैं आखिर इसका, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब देखिए दो पार्ट में बढ़ जाता है। अब देखिए जो पहले बनता है, यानी कि देखिए जब बच्चा पैदा होता है बहुत ही मुलायम, बहुत ही कमजोर, बहुत ही नाजुक होता है, लेकिन जैसे उसकी एज बढ़ती है, उसकी उम्र बढ़ती है, तो क्या होता है उसकी बॉडी कठोर हो जाती है। वैसे जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनना स्टार्ट होता है बहुत ही मुलायम रहता है ना, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत ही क्या होता है, मुलायम, यानी कि स्मूथ होता है, स्मूथ ना, बहुत ही स्मूथ होता है। अब देखिए जैसे जैसे बड़ा होगा क्या हो जाता है, बहुत ही कठोर, यानी क्या हो सकता है, खुरदुरा टाइप है। जैसे देखिए छोटे बच्चे चिकने होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बाल में दाढ़ी मोछा जाता है ना, तो एक खुरदुरा टाइप हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे रफ होता है, यार RAUGH ना, यानी कि रफ हो जाता है, ठीक है, स्मूथ और रफ। अब देखिए इन दोनों देखिए बने किस चीज के होते हैं, जो शुरुआती बच्चों का चमड़ा बहुत मुलायम होता है, वैसे देखिए शुरुआती में यह बना, लेकिन ये किस चीज का बना होता है, यह बना होता है किस चीज का, वसा का, वसा का, और यह बना होता है प्रोटीन का, ठीक है। यह किस चीज का बना होता है, प्रोटीन का, यह किस चीज का बना होता है, वसा का। वसा का मतलब चर्बी समझिए आप, और आप जानते हैं चर्बी या तेल समझ लीजिए, तेल में क्या होता है, जैसे डालडा वालडा होता है ना, इस सब में क्या होता है, बहुत ज्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है। और आप जानते हैं जो तेलाव चीज होता है बहुत ही चिकना होता है ना, बहुत ही चिकना यानी कि स्मूथ होता है, ठीक है, बहुत चिकना, यानी वसा बना हुआ है, ये प्रोटीन का बना हुआ है, क्या आपका रफ वाला बना हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपका दो पार्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए अब हम बात कर लेते हैं राइबोसोम का, ठीक है, किस चीज की बात कर लेते हैं, राइबोसोम का, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम।
अब देखिए जो हमारा राइबोसोम है, इसकी खोज कौन किया था? इसकी खोज किए थे जॉर्ज पेलेट। खोज कौन किया था? जॉर्ज पेलेट। कहीं कहीं पे आपका पोलेट भी मिल जाता है, ठीक है। जॉर्ज पेलेट ने क्या किया था? पोलेट लिखते हैं यहाँ पे, जॉर्ज पोलेट ने इसकी खोज की थी। देखिए अब जो हमारा राइबोसोम होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन, जो प्रोटीन नहीं बना, प्रोटीन बनाने काम कौन कर देता है? आपका राइबोसोम कर देता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं क्या करता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने काम कौन करता है? राइबोसोम करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। इसका कार्य हो गया। अब देखिए जिस तरह से क्या होता है, हमारा प्रोटीन यहाँ पे बना, जिस तरह से कोई सामान, चाहे कपड़ा हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, आपका बैग हुआ, किताब कलम, कहीं ना कहीं बनता है ना, यानी जहाँ पे बनते से क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं, यानी कारखाना कहते हैं। वैसे प्रोटीन यहाँ पे बना, तो हम कहते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कह सकते, नहीं कह सकते? तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, राइबोसोम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। यह देखिए हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इस बार का ग्रुप डी का भी कई बार, मतलब कई शिफ्ट में क्वेश्चन ये आया था, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? आपके राइबोसोम कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, किसे कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। अब देखिए जो हमारा राइबोसोम है, ये राइबोसोम देखिए ये अभी क्या होता है? दो भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए हमारी कोशिकाएं होती है, दो तरह की होती हैं। एक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, एक क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें जो पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है, 70S पाया जाता है। और जो हमारे यूकैरियोटिक होता है उसमें कितना पाया जाता है? 80S पाया जाता है। यस का मतलब सेडिमेंटेशन होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। राइबोसोम का ही पार्ट होता है। एक छोटा में पाया जाएगा 70S, बड़के में पाया जाता है 80S। प्रोकैरियोटिक में 70S, यूकैरियोटिक में 80S। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो हमारा प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, कैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक यहाँ लिखते हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें कितना पाया जाता है? 70S। इसमें कितना पाया जाता है? 80S पाया जाता है, बस। ठीक है। कोशिका का देखिए, जो कोशिका का ही पार्ट होता है, राइबोसोम नहीं। ये देखिए जो राइबोसोम है, राइबोसोम का ही क्या होता है? पार्ट होता है। एक होता है 70S, एक 80S। प्रोकैरियोटिक में छोटा वाला होता है, इसमें 70S पाया जाता है। यूकैरियोटिक क्या होता है? यहाँ पे सारे अंग विकसित होते हैं, इसलिए क्या पाया जाता है? 80S। यहाँ पे यूकैरियोटिक में क्या आता है? जीव जितने जंतु होते हैं, जंतु होते हैं, और क्या होते हैं? हमारे पादप होते हैं ना, ये सब किस में आ जाते हैं? यूकैरियोटिक में आ जाते हैं। अब देखिए जो हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है, जो स्तनी होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनके अंदर उनकी आरबीसी में राइबोसोम नहीं पाया जाता, यानी वहां पे क्या होता है? प्रोटीन नहीं पाया जाता, ठीक है। प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाया जाता है। क्योंकि आप सोचिए इसका काम क्या था? इसका काम यह था कंकाल बनाने काम करता था ना, यानी कोशिका के अंदर आकार देने काम में करता था। अगर आप सोचिए ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर आरबी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, तो आपके ब्लड का भी आकार हो जाता है, और वह बहुत कड़ा हो जाता है, उतना मुलायम नहीं रह पाता, जिस तरह से पानी की तरह क्या होता है? बहता है, उसका भी आकार होता है, फिक्स होता है, लेकिन क्या होता है? बहुत ही नाजुक होता है। लेकिन यहाँ पे अगर यह पाया जाता है, बहुत से कठोर बना देता है, जिस तरह से क्या होता है? प्रवाहित नहीं हो पाता आपके अंदर, ठीक है। ये हुआ राइबोसोम। खोज कौन किया था? जॉर्ज पेलेट। प्रोटीन बनाता है, कार्य इसका हो गया। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और इसी देखिए प्रोकैरियोटिक में 70S, यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है, ठीक है। अब बच गया आपका लाइसोसोम, ठीक है। उससे पहले क्या कर लेते हैं, इसको एक बार हम पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। अब हम शुरुआत कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी क्या बोलते हैं? शोध करके खोज कौन किया था? अल्टमैन किए थे, ठीक है। इसका काम क्या होता है? कोशिका के अंदर श्वसन का काम कौन करता है? आपका क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना। और लेकिन सोचिए जैसे सांस लिया, इसके अंदर कुछ न कुछ कार्य होगा, यानी इसके अंदर एक चक्र चलता है, जिसका नाम क्या हुआ? क्रेब्स चक्र। अब क्रेब्स चक्र क्या है? एक चक्कर चला, उसकी खोज करने में वैज्ञानिक नाम क्या था? क्रेब्स था।
वो अपने नाम पर क्या नाम रख दिया इसका, क्रेस्ट चक्र रख दिया, ठीक है। और जैसे यहाँ पे चक्र, यहाँ पे गति होना चालू हुआ तो यहाँ पे ऊर्जा भी उत्पन्न होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप काम करते हैं ना, आपके अंदर एनर्जी उत्पन्न होती है, हाथ अगड़ते हैं तब एनर्जी उत्पन्न होती है। वैसे यहाँ पे क्या हुआ, चक्र चला तो एनर्जी उत्पन्न हुआ। एनर्जी उत्पन्न हुई तो किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडासिन ट्राइफॉस्फेट या एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब देखिए एटीपी आपस में तो क्या किया, 38 एटीपी बन गए, इसे क्या बना लेते हैं, एक ग्लूकोज। और जैसे ग्लूकोज बना तुरंत कह देते हैं कोशिका का पावर हाउस, किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कह देते हैं, ठीक है। और इसकी आंतरिक दीवार क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी क्या हुआ, खोज कैल्मियो गाल्जी करते हैं, ठीक है। कार्य क्या करता है, ऊर्जा का ट्रांसफर करता है ना, या यातायात में क्या होता है, सहायक करते हैं, यानी कि ऊर्जा का ट्रांसफर करते हैं। इनसे कुछ कुछ लेके क्या करता है, सब में बांटने काम कर देता है, ठीक है। कौन करता है, आपका गाल्जी बॉडी करता है। अब देखिए गाल्जी बॉडी आपका हो गया। अब बात कर लेते हैं व्हीकल्स। व्हीकल्स की हिंदी में क्या बोलते हैं, राजधानी बोलते हैं। कार्य क्या है इसका, पानी को स्टोर करता है। आपको पता है पेड़ पौधे बहुत बड़े होते हैं, पेड़ होते हैं ना, आम का नीम का पेड़ बड़ा होता है, इसलिए क्या होता है, जंतु क्या होता है छोटे, और पादप क्या होते हैं बहुत बड़े पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतः प्रद्रव्य जाली का खोज कौन किया, पोर्टर। कोशिका देखिए का कंकाल से कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका को आकार देता है, ठीक है। यह दो तरह का होता है, एक स्मूथ एक रफ होता है। स्मूथ किस चीज का बना होता है, वसा का, और रफ किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लाइसोसोम। अब देखिए काम पे लीजिएगा, आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए ताकि हम लाइसोसोम को आगे बता सके, इसे मिटाकर, ठीक है। अब देखिए लाइसोसोम को पढ़ने से पहले क्या करते हैं, हम लोग केंद्रक दे लेते हैं। अब देखिए केंद्रक हम दो बार पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर बता देते हैं। बाकी जो है देखिए उसके बाद क्या करेंगे, इसके बारे में आपको फिर से बताएं, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपका डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, दुनिया बहुवाल होता है ना, इसको हम बाद में बताएंगे फिर से। लेकिन इसके पहले क्या कर लेते हैं, इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, न्यूक्लियस, यानी क्या बोलते हैं हिंदी में, केंद्रक कहते हैं, केंद्रक, ठीक है। इसकी खोज कौन किया था, खोज रॉबर्ट ब्राउन। खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। इसका काम क्या होता है, इसका काम यहाँ होता है मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। जिस तरह से क्लास का बच्चा एक मत देखिए, एक क्लास के बच्चे में एक मॉनिटर होता है, वो सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है ना, कहाँ पे क्या करना है सब बता समझाता है। वैसे क्या करता है, जो हमारा न्यूक्लियस है इन सारे अंगों क्या करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है। इन सारे अंगों को कंट्रोल करता है, उनको आदेश देता है, तुम यह काम करो यह काम मत करो, ठीक है। ये काम क्या करता है, कोशिका के सभी अंगों क्या करता है, यहाँ पे लिखते हैं, सभी अंगों को कंट्रोल करता है, सभी अंगों को कंट्रोल करता है, ठीक है। सभी अंगों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका न्यूक्लियस करता है। बस इतना जान लीजिए, इसके बाद क्या करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में और अच्छे बताएंगे, ठीक है। बहुत डीपली वहां बताएंगे, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस पढ़ने से पहले आपको लाइसोसोम बताने से पहले क्या करना था, हमको न्यूक्लियस के बारे में बताना था, इसलिए खाली इतना बता देते हैं। बाकी आपको यहाँ पे आरएनए डीएनए आपको अलग से मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। अब देखिए जो हमारा लाइसोसोम है, लाइसोसोम की खोज कौन किया था, डी डुबे। कौन किया था, डी डुबे, ठीक है। खोज कौन किया था, खोज डी डुबे, ठीक है। खोज कौन किया था, डी डुबे। अब देखिए जो हमारा लाइसोसोम है, लाइसोसोम के एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या था, जल अपघटक एंजाइम, जिसे कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम, कौन सा एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। का नाम क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसके अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं जल अपघटक एंजाइम,
जल अपघटक एंजाइम, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम। अब देखिए जो जल अपघटक एंजाइम होता है, ये देखिए पूरे पूरे क्या होता है, एसिड बेस में होता है। ये काम क्या करता है, काम यह करता है, अगर यहाँ पे कोशिका के अंदर कोई भी एक अंग, कोई भी एक मतलब सभी के सभी अंग अगर काम नहीं करते, उसको दंडित करने काम कौन करता है, आपका लाइसोसोम करता है। लेकिन करवाता कौन है, न्यूक्लियस करवाता है। न्यूक्लियस यहाँ का बादशाह होता है, जिससे जो मन करता है वही करवाता है, सबको डांट पीट रखता है, ठीक है। और बॉडी गार्ड काम कौन करता है, आपका लाइसोसोम करता है, ठीक है। अब देखिए जिस तरह क्लास में क्या होता है, एक होता है मॉनिटर, और जो पढ़ने में तेज होता है बहुत नाजुक होता है अधिकतर ना, लेकिन और लाइसोसोम होता है क्या, लेकिन जो नाजुक होता है पढ़ने में तेज है, उसकी दोस्ती अच्छी अच्छे से हो जाती है ना, बहुत मतलब एकदम धुरंधर टाइप के लोग हो जाती है। और ये क्या करता है, सबको डरवाता है और पीटने उठने काम करता है, उसका कौन बॉडी गार्ड कर ले, दोस्त कर लेता है ना, वैसे उसका काम कौन करते हैं, यहाँ पे लाइसोसोम कर लेते हैं। अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता था, ग्लूकोज बनाता था, वहां पे ग्लूकोज बना रहा था, अगर मान लीजिए सही से ग्लूकोज नहीं बनाया, तो न्यूक्लियस को कहेगा कहा कमो नहीं कर रहे हो क्या तुम, तो तुरंत कहेगा, कहेंगे नहीं करेंगे, क्या कर लोगे, तुरंत कर देता लाइसोम को, देखो हमको काम नहीं कर रहा है ना, इनके पास जाओ तुम। और ये काम क्या करता है, अपना जाकर थोड़ा सा जल अपघटक एंजाइम इनके ऊपर डाल देता है, और जैसे इनके ऊपर पड़ा पूरा पूरा क्या होता है, इसको निपटा देता है, इनको क्या करता है, मार मोर खत्म कर देता है। अगर वही चीज गाल्जी बॉडी सही से काम न करे, गाल्जी बॉडी क्या करे, पूरा कोशिका के अंदर जो हमारा ऊर्जा था, ऊर्जा को सही ट्रांसफर न करे, इनका दोस्ती सिर्फ वैकेट हो जाए, पूरा पूरा खाना इनको दे दें, बाकी इसको देवे नहीं करें, तो क्या करेगा, निकलेश्वर इनको समझाएगा सही से काम करो, नहीं तुमको भी निपटवा देंगे। नहीं मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तुरंत कहेगा जा इनको देखा हो, तो इनको भी क्या कर देगा, आएगा इनके ऊपर छिड़क के आएगा, आएगा थोड़ा सा डालेगा और इनको भी निपटा खत्म कर देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, न्यूक्लियस खुद ही काम नहीं करता, क्योंकि अपने आप को बहुत बार बादशाह समझ लगता है, सबको पिटवाया जाता है ना, खुद ही काम नहीं करता है, तो लाइसोसोम कहते हैं सबको मारे हम और तुमको ना मारे, ठीक है। तो आता है इनके पास भी, इनको क्या करता है, दो बूंद जिंदगी को देकर इनको भी निपटा देता है, ठीक है। और मान लीजिए न्यूक्लियस भी काम, सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन लाइसोसोम ना काम करे, तो क्या हुआ, तो क्या कर लेता है, अगर लाइसोसोम ही काम नहीं करता, बार बार चौंकता रहता है, काम कर काम कर काम कर ना, तो काम नहीं कर रहा है, तो क्या करे, गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा आने के बाद क्या करता है, अपने आप को क्या करे, ब्लास्ट कर लेता है, अपने थैली खुद को ब्लास्ट कर लेता है, और जैसे अपने आप को ब्लास्ट करता है, सबके सब निपटा देता है, क्योंकि आपको पता है इसका लिक्विड सबके पास पहुंच जाता है, और तुरंत ही सबके सब निपटा देते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसका पहले कार्य देख लेते हैं, कार्य क्या होता है, कोशिका के अंगों को दंडित करने का काम कौन करता है, यही करता था, कोशिका के अंगों को दंडित करता है ना, दंडित करता है, ठीक है, करता है। अब देखिए जब खुद को ब्लास्ट कर लिया, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, एटम बम कर सकते हैं ना, या आत्मघाती की थैली से कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अपना थैली खुद ही ब्लास्ट करके सबको निपटा देता है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं हम, इसे कहते हैं आत्मघाती की थैली, ठीक है। या कह सकते हैं इसे का एटम बम, एटम बम कोशिका का कर सकते हैं ना, एटम बम, एटम बम, ठीक है, क्या कह सकते इसे, एटम बम, ठीक है, आत्मघाती थैली या एटम, किसे कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए लाइसोसोम यहाँ को खोज डिडोबे कर दी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, काम क्या, तो कोशिका के अंदर अंगों को दंडित करने काम करता है, यानी उसको मारना पीटने काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। इसे आत्मघाती की थैली कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि अब पता है सबको अपने आप को खुद को ब्लास्ट कर लेता है ना। अब देखिए, अब जो हमारा लाइसोसोम है, यह ब्लड में नहीं पाया जाता, खून में नहीं पाया जाता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं आरबीसी में नहीं पाया जाता ना। अगर आप सोचिए आरबीसी में पाया जाता लाइसोसोम, एक गुस्सा आ जाता है, काम नहीं करता, क्या करता है, आरबीसी को मार देता है, जैसे आरबीसी की एक मारे क्या करेगी, इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारा ब्लड पूरा पूरा खराब हो जाएगा ना। इसलिए क्या होता है, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। भगवान बहुत देखिए हिसाब से बनाए, बहुत ही बेस्ट बनाए, मतलब आप सोच नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए ये था पूरा पूरा क्या हुआ, कोशिकाएं हुआ। अब मान लीजिए पूरे पूरे कोशिकाएं जैसे मर गए, सबको मार दिया लाइसोसोम ना,
लेकिन जो कुछ जैसे कोशिका पूरे पूरे मर गई, तो मरने के बाद देखते होंगे आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, कभी कभी क्या चोट लग जाता है ना, तो यहाँ पे देखिए मान चोट यहाँ पे लग जाता है, चोट लगने के बाद क्या होता है, काला पड़ जाता है, जार लग जाता है ना, वहाँ कोशिकाएं मर जाती है। लेकिन यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होता है, जो आस पास वाले होते हैं उसको क्या करता है, गला गला के खत्म कर देता है। कभी कभी चोट बहुत ज्यादा जाता है, आप देखते होंगे आपके नाखून उखून पे चोट लग जाता है, तो क्या होता है, पूरे पूरे काला हो जाता है ना, बाद में धीरे धीरे क्या होता है, सफा हो जाता है। या कभी कभी देखते हो पपड़ी बन जाता है ना, पपड़ी क्यों बनता है, क्योंकि यही कोशिका क्या हुआ, तो मर गया था, मरने बस सूख के वही क्या बन गया, पपड़ी बन के निकल गए बाहर। ठीक है, ये था पूरा पूरा क्या था, जंतु कोशिका का पूरा था ना। अब लेकिन क्या होता है, इसके अंदर एक अंग और पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है, प्लेस्टाइड। क्या होता है, प्लेस्टाइड। ठीक है, प्लेस्टाइड। प्लेस्टाइड को हिंदी में क्या कहते हैं, लवक कहते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्योंकि देखिए जंतु पढ़ लिए थे, एक छूट गया था, इसको भी देख लेते हैं, किसको, प्लेस्टाइल को देख लेते हैं। अब प्लेस्टाइल का मतलब क्या होता है, लवक। इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। एक काम करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक क्या करते हैं हम प्लेस्टाइल के बारे में। प्लेस्टाइल, अब देखिए क्या था यहाँ पे, प्लेस्टाइड। प्लेस्टाइड, ठीक है, इसे हिंदी क्या कहते हैं, लवक कहते हैं, लवक। अब जो हमारा प्लेस्टाइड होता है, यह देखिए क्या होता है, तीन पार्ट में होता है, तीन भागों में बढ़ जाता है। एक का नाम क्या होता है, हरित लवक। हरित लवक, ठीक है। दूसरे का नाम क्या हो जाता है आपका, हरित लवक। अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। एक नाम क्या जाता है, वर्णी लवक। वर्णी लवक, ठीक है, क्या नाम हो गया, वर्णी लवक। हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। चलिए हम लोग देखते हैं क्या, हरित लवक देखते हैं, क्या हरित लवक। अब देखिए जो हमारा हरित लवक है, इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, रंग कैसा होता है, हरे रंग का होता है। इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसे बोलते हैं क्या, पर हरित, क्या बोलते हैं, क्या पर हरित बोलते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। ठीक है, या पर हरित, पर हरित पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्लोरोफिल जैसे पाया जाता है, यह क्लोरोफिल काम क्या करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के ऊर्जा से क्या करता है, क्रिया करके तुरंत क्या कर लेता है, खाना बना लेता है। क्या काम कर लेता है, खाना बना लेता है। ठीक है, और यह क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, यह क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में पाया जाता है अधिकतर, और क्या पाया, थोड़ा सा नाम मात्र का पाया जाता है, तना में भी पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देखिए परहरित हुआ, इसका काम क्या हुआ, खाना बनाता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं खाना या भोजन बनाने का काम कौन करता है, आपका यही करता है, खाना बनाता। ठीक है ना, ये पाया कहाँ जाता है, यह पाया जाता है पत्ती और किसमें, तना में पाया जाता है। बस था ये आपका हरित लवक था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये पाया कहाँ गया था, पत्ती और तना में, लेकिन यह पाया कहाँ जाता है, यह पाया जाता है कहाँ पे, तना और किसमें, जड़ में। इसका काम क्या होता है, इसका काम यह होता है खाना को स्टोर करना। जैसे हम लोग खाना को बनाते हैं, कहीं न कहीं रखते हैं, वैसे क्या हुआ, खाना यहाँ पे बना, स्टोर करने का काम कौन कर लेता है, यही करता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, तना और किसमें, जड़ में पाया जाता है। जड़ में काम क्या होता है इसका, कार्य क्या होता है, खाना को स्टोर करता है। ठीक है, यानी जो भोजन यहाँ बना था, स्टोर करने का काम कौन करता है, यही करता है, खाना को स्टोर करता है। ठीक है, खाना को स्टोर करने का काम कौन करता है, आपका यही करता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। और जो वर्णित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। वर्णित लवक क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। इसका काम क्या होता है, इसका काम यह होता है जो पौधे होते हैं उसको रंग प्रदान करने का काम कौन करता है, यही करता है। अगर आप देखोगे जब पौधा छोटा होता है लाल दिखता है, तब बहुत ज्यादा हरा दिखता है, हल्का नीला आ जाता है ना, कौन काम करता है, वर्णित लवक ही करता है ना, यानी क्या करता है, वर्णित लवक करता है। ठीक है, ये काम क्या करता है, पौधों में यानी पादप में क्या करता है, रंग प्रदान करता है, पादपों में रंग प्रदान करता है। ठीक है, प्रदान करने का काम कौन करता है,
यही करता है, आपका बॉडी दवा करता है। अब देखिए अगर पेड़ पौधों में रंग प्रदान करने का काम होता है तो इंसान में भी होगा ना। इंसान भी कोई ना कोई रंग प्रदान करता होगा, कुछ ना कुछ पाया जाता होगा। कोई व्यक्ति गोरा क्यों हो जाता है, कोई व्यक्ति बहुत काला हो जाता है, कोई मीडियम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंसान को काला और गोरा करने का काम कौन करता है? मोनालिन करता है। कौन करता है? मोनालिन। कौन करता है? मोनालिन। जिसके अंदर मोनालिन की मात्रा ज्यादा पाया जाएगा वह व्यक्ति काला हो जाएगा। जिसके अंदर मोनालिन की मात्रा अधिक पाया जाता है काला, और जिसके अंदर कम पाया गया वह व्यक्ति उतना ही गोरा हो जाता है। लेकिन जो हमारा मोनालिन होता है यह काम क्या करता है? यह काम यह करता है, जो रेडियो एक्टिव क्या होती है, किरणें आती है सूर्य से, उससे क्या करता है हमारे बॉडी को सेफ्टी क्या कर देता है ना, उसे बचाता है। ठीक है। अगर यही मोनालिन जिसके अंदर नहीं पाया गया, मोनालिन जिसके अंदर नहीं पाया जाता है, मोनालिन यानी जो गोरे लोग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है? नहीं पाया गया, तो वहां पे क्या होता है, उनके अंदर रेडियो एक्टिव जो किरणें आएगी उनकी बॉडी बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। अगर आप देखते हो कि जो गोरा व्यक्ति होता है अगर धूप में 1 मिनट भी खड़ा हो जाता है, देखते होंगे उसका चेहरा पूरा पूरा लाल हो जाता है। लेकिन कोई काला व्यक्ति खड़ा हो जाए, जैसे का तैसा रह जाता है, कोई उसे दिक्कत विशेष प्रभाव से नहीं पड़ता। किस लिए होता है? मोनालिन की वजह से होता है। ठीक है। ये था पूरा पूरा कोशिका के बारे में पूरा अध्ययन था। ठीक है। कोशिका का पूरा पूरा लेक्चर था। बाकी अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात क्या कर लेंगे, जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में खूब अच्छा सा डिस्कस कर लेंगे। जैसे आरएनए डीएनए क्या होता है, आपका जीन क्या होता है, ये सब किससे मिलने वाले हैं? न्यूक्लियस मिलने वाले हैं। ठीक है।